मिडिल ईस्ट अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए बहुत फेमस है, जो पूरी दुनिया को बहुत सारी एनर्जी देता है। लेकिन इनके पास हाइड्रोकार्बन्स तो भरपूर मात्रा में है, पर एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स की भारी कमी है, जो हर साल और भी कम होता जा रहा है, और वो है पानी। निर्दयी अरेबियन डेजर्ट से एक ऐसा सीक्रेट सामने आया है, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। एक ऐसा देश जो पानी की कमी और सूखे से अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा है, वो लाखों गैलन समंदर का खारा पानी ले रहा है और उसे जमीन के बहुत नीचे पंप कर रहा है। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। एक देश जिसके पास पानी की इतनी भयानक कमी है, वो अपने सबसे कीमती रिसोर्स को रेत के नीचे जानबूझकर क्यों दफनाएगा? क्या ये कोई बहुत बड़ी गलती थी या एक बहुत ही शानदार और रेडिकल प्लान? इसका जवाब इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक ऐसा विशाल चमत्कार है, जिसने वहां के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज हम रेत के टीलों के नीचे छुपे इस सच से पर्दा उठाएंगे। सऊदी अरेबिया का भयानक सूखा और डैम्स का कमाल। सऊदी अरेबिया के सामने पानी का जो चैलेंज है, वो समझना भी मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि ये देश बहुत ही गर्म और सूखे अरेबियन डेजर्ट में बसा है, जो इसे दुनिया के सबसे सूखे देशों में से एक बनाता है। यहाँ कोई परमानेंट नदियां नहीं है, कोई बड़ी ताजे पानी की झील नहीं है, और बारिश तो बहुत ही कम होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो पानी को जमीन में गाड़ रहे हैं, तो ये कीमती पानी आखिर आया कहां से? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें इंजीनियरिंग के दो बड़े कमाल शामिल हैं। पहला, बारिश की हर एक बूंद का इस्तेमाल करना, और दूसरा, समंदर पर एक बहुत बड़ा भरोसा। इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद सऊदी अरेबिया ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता था। इन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत से अब तक 522 डैम्स बना दिए हैं। एक रेगिस्तान में 522 डैम्स, पागलपन लगता है ना? ये डैम्स साल भर बहने वाली नदियों के लिए नहीं बने हैं। इनका काम है बारिश के पानी और अचानक आने वाली बाढ़ के पानी को रोकना। ये बाढ़ अक्सर सूखी नदियों में आती है, जब कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि अगर इस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा। इन डैम्स की मदद से सऊदी इस कीमती पानी को जमा कर लेते हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी 650 बिलियन गैलन पानी की है। जब बारिश होती है, तो ये डैम्स पूरे शहरों को पानी देने के काम आते हैं। मेक्का प्रोविंस का हॉली डैम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये 2003 से 2009 के बीच बना था, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जिसकी कैपेसिटी करीब 66 बिलियन गैलन है। अकेले मेक्का रीजन में 60 डैम्स हैं। जमीन के नीचे का खजाना, फॉसिल वाटर का सच और उसका खत्म होना। डैम से पानी तो मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सऊदी अरेबिया की असली पानी की लाइफलाइन जमीन के ऊपर के डैम्स नहीं, बल्कि जमीन के बहुत नीचे मौजूद पानी का विशाल भंडार है। जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि सऊदी की जमीन के नीचे करीब 26 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है। ये नंबर सुनकर लगता है कि ये तो सदियों तक खत्म नहीं होगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परेशानी छुपी है। इस 26 ट्रिलियन गैलन पानी का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल के लायक और रिन्यूएबल है। बाकी का सारा पानी, जिसे साइंटिस्ट फॉसिल वाटर कहते हैं, वो हजारों लाखों साल से जमीन के नीचे फंसा हुआ है। ये उस जमाने का पानी है जब अरेबियन पेनिनसुला हरा भरा हुआ करता था और यहाँ नदियां बहती थीं। जब ये फॉसिल वाटर एक बार पंप से बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि आज की कम बारिश इन अंडरग्राउंड रिजर्व को दोबारा नहीं भर सकती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी पुश्तैनी दौलत खर्च कर रहे हैं, एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। हर साल सिर्फ 739 बिलियन गैलन पानी ही रिन्यूएबल माना जाता है, जो बारिश से भरता है। लेकिन सऊदी में पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, पीने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और रेगिस्तान में हरे पार्क बनाने और गाड़ियां धोने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन ये सारा पानी खत्म हो जाएगा। इसे रोकने के लिए सऊदी ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा लगाया है, लेकिन बढ़ती प्यास बुझाने के लिए यह भी काफी नहीं है। एक विशाल अंडरग्राउंड रिवर का निर्माण। जब जमीन का पानी तेजी से खत्म हो रहा है, तो इंजीनियर्स को कुछ बहुत ही अलग सोचना था। क्योंकि नेचर ने उन्हें नदियां नहीं दी हैं, तो उन्होंने अपनी खुद की नदी बनाने का फैसला किया। रेड सी और पर्शियन गल्फ पास में ही हैं, तो वहां से सीधे पानी क्यों न लाया जाए? रियाद के इस फैसले ने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दिया। एक बहुत बड़ा मैन मेड पाइपलाइन सिस्टम, एक ऐसी अंडरग्राउंड नदी जो समंदर के किनारे से पानी को देश के अंदर तक ले जाती है। सऊदी वाटर अथॉरिटी ने इस अंडरग्राउंड नदी को बनाया है। ये हाई
टेक पाइप्स का नेटवर्क करीब 8,700 मील लंबा है। जरा सोचिए, 8,700 मील। दुनिया की सबसे लंबी प्राकृतिक नदी नाइल रिवर करीब 4,135 मील लंबी है। सऊदी की ये मैन मेड नदी नाइल रिवर से भी 2 गुना से ज्यादा लंबी है। ये कोई मामूली पाइप्स नहीं है। इन्होंने इन पाइप्स को जमीन के बहुत नीचे बिछाया है। रेगिस्तान में, जहां गर्मियों में टेम्परेचर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, अगर पानी जमीन के ऊपर से ले जाया जाता तो बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता और गंदा भी हो सकता था। जमीन के नीचे होने से पानी भाप नहीं बनता और दूर तक प्रेशर भी बना रहता है। इसे बनाना आसान नहीं था। हिजाज पहाड़ों को काटने के लिए टनल बोरिंग मशीन और कंट्रोल्ड धमाकों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से कुछ पाइप 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़े हैं। चिलचिलाती गर्मी, उड़ती रेत और बाढ़ के बीच वर्कर्स ने इसे पूरा किया ताकि रियाद, जड्डा और मेक्का जैसे शहरों को पानी मिल सके। समंदर का पानी और डिसैलिनेशन का जादू। अब इतनी मेहनत समंदर का पानी लाने के लिए की गई है, लेकिन रेड सी या गल्फ का समंदर का पानी तो खारा होता है। वो लोगों के काम कैसे आएगा? इसका हल है डीसैलिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे समंदर के पानी से नमक और दूसरी अशुद्धियां निकालकर उसे पीने लायक मीठा पानी बनाया जाता है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। डीसैलिनेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसे अक्सर फॉसिल फ्यूल से पूरा किया जाता है। ये नॉर्मल पानी से 3 से 10 गुना तक ज्यादा महंगा हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा खारा पानी यानी ब्राइन बचता है, उसे वापस समंदर में डालने से वहां के इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इन सब के बावजूद सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज्यादा डीसैलिनेटेड पानी बनाने वाला देश है। 1980 के दशक से लेकर 2024 तक इन्होंने 43 डीसैलिनेशन प्लांट्स बना लिए हैं। इनका रास अल खायर स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है। इसे बनाने में $7.2 बिलियन का खर्च आया था और ये हर रोज 792 मिलियन गैलन मीठा पानी बनाता है। करोड़ों गैलन पानी को जमीन में क्यों दफनाया जा रहा है? अब हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके पहाड़ों को काटकर मीठा पानी बनाया जा रहा है, तो फिर इस अनमोल पानी को वापस रेत के नीचे क्यों पंप किया जा रहा है? इसका जवाब सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, बल्कि इसे हमेशा के लिए स्टोर करना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। ये कोई मामूली पौधारोपण का काम नहीं है। सऊदी अरेबिया ने अपने 30% लैंड को रेगिस्तान बनने से बचाने का फैसला किया है। इनका टारगेट है आने वाले कुछ सालों में 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ पेड़ लगाना। वो करीब 184 मिलियन एकड़ जमीन को एक हरे भरे इलाके में बदलना चाहते हैं। इतने सारे पेड़ लगाने से रेगिस्तान का बढ़ना रुकेगा और खाने की सिक्योरिटी बढ़ेगी। शहरों में हवा साफ होगी। स्टडीज बताती हैं कि इससे हवा में मौजूद खतरनाक PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स 20% तक कम हो जाएंगे, जिससे सांस की बीमारियां कम होंगी। और सबसे बड़ा फायदा, पेड़ों से टेम्परेचर करीब 3.96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाएगा। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली सड़कों पर यह छोटी सी गिरावट भी लाखों लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया की सबसे सूखी जगह पर 10 बिलियन पेड़ों का जंगल कैसे बचेगा? आप कम बारिश या खत्म हो रहे फॉसिल वाटर पर निर्भर नहीं रह सकते। इस ग्रीन प्लान को सफल बनाने के लिए एक बहुत ही पक्के पानी के सोर्स की जरूरत है। यही वो असली वजह है कि सऊदी इस पानी को जमीन के नीचे गाड़ रहे हैं। वो इस महंगे डिसैलिनेटेड पानी को मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज मार सिस्टम के जरिए रेत के बहुत नीचे आर्टिफिशियल एक्विफर में डाल रहे हैं। वो पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि रेगिस्तान की गहरी जमीन को एक बहुत बड़े बैंक वॉल्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन के ऊपर पानी रखने से गर्मी के कारण 20% पानी हर साल भाप बनकर उड़ जाता। जमीन के नीचे रखने से पानी सुरक्षित रहता है। ये छुपा हुआ पानी बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रीज और उनके 10 बिलियन पेड़ों के प्लान को सफल बनाने की पूरी गारंटी है। आज हमने जो जाना वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बे, रेजिलियंस और एक बहुत ही दूरदर्शी प्लानिंग की कहानी है। सऊदी अरेबिया के सामने पानी का एक ऐसा संकट था जो उन्हें तबाह कर सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नाइल रिवर से भी लंबी अंडरग्राउंड नदी बनाई और दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन एम्पायर खड़ा किया। सबसे महंगा और साफ पानी रेत के नीचे गाड़ना कोई पागलपन नहीं, बल्कि सबसे लॉजिकल और समझदारी भरा कदम था। ये पानी को भाप बनने से बचाता है, उनके बढ़ते शहरों को पानी देता है और 10 बिलियन पेड़ लगाने के ग्रीन प्लान को सफल बनाता है। वो आज के लिए नहीं,
बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पानी स्टोर कर रहे हैं। ये कहानी साबित करती है कि असली इनोवेशन वो है जब हम ऐसे रास्तों पर चलने की हिम्मत दिखाते हैं जो आज शायद अजीब और पागलपन लगे, लेकिन कल हमारे फ्यूचर को सुरक्षित कर दें। अगर आपको सऊदी अरेबिया का ये अनोखा और रैडिकल सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आज के समय में किस देश के सामने पानी का सबसे बड़ा चैलेंज है और उन्हें कौन सा रैडिकल सॉल्यूशन अपनाने की जरूरत है।